हम पढ़ चुके थे कि किसी भी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस क्या होता है, md²। इसमें डी क्या होता था, जल्दी बताओ। डी क्या होता था बच्चे? सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, बिटवीन द पैरेलल एक्सिस। तो आज अपन करेंगे कुछ कैविटी प्रॉब्लम है ना, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैविटी प्रॉब्लम्स। तो जैसे मान लो एक डिस्क है, ठीक है बेटा। इसका रेडियस जो है आर है। इसमें एक कैविटी है जिसका रेडियस r/2 है। और इस पूरे डिस्क का सिग्मा जो है वो सिग्मा के फॉर्म में गिवन है, सिग्मा सिग्मा गिवन है ना। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस रिमेनिंग पोर्शन का अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इस सेंटर। फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इस वाले एक्सिस के अबाउट, क्रॉस बना दिया, ए बी नाम दे देते हैं। फाइंड आउट आई ऑफ रिमेनिंग पोर्शन अबाउट ए बी। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है मेरी बात? ट्राई टू सॉल्व। क्या आएगा बताइए। सर वो आवाज आ रही है स्पेक्ट्रम सबको? किसका दिया है, रिमेनिंग का या पूरे का? सिग्मा पूरे बॉडी का है। सिग्मा क्या होता है, मास अपॉन एरिया। तो सोच के बताइए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। क्या होना चाहिए? कैविटी प्रॉब्लम अपन पहले पढ़ चुके हैं, कहाँ पे पढ़ा था बताओ? सर सेंटर ऑफ मास में। सेंटर ऑफ मास में, बिल्कुल। और कॉन्सेप्ट क्या बताया था? सर नेगेटिव मास वाला, पहले सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए नेगेटिव मास को सब्ट्रैक्ट कर लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलो ट्राई करो, बताओ क्या आएगा। देखते हैं कौन कौन बताता है। जिसका भी आंसर आएगा बताना। सर ये मास पूरी रिंग का है। सिग्मा गिवन है बेटा, सिग्मा। ओके सर। सर 3/4 mr² आएगा। सही भाई। 4 mr²। चेक करते हैं, चेक करेंगे अभी।
और किसी का आया क्या? चलो मैं बताता हूँ। याद है ये सिस्टम को कैसे बिहेव करता था? एक पूरा डिस्क मान लो, प्लस एक दूसरा डिस्क मान, जिसका रेडियस कितना होना चाहिए, R/2, और इसका रेडियस कितना होना चाहिए, R। ठीक है बेटा। और इसको सिग्मा मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे, माइनस सिग्मा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो अगर मैं पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट निकालूं, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, या मैं जो वो लिख देता हूँ आई रिक्वायर्ड जो है, आई रिक्वायर्ड, ये किसके बराबर होगा, I1 जो कि पूरे डिस्क का है, प्लस I2। I1 कितना होगा बेटा, mr²/2, याद है? यस सर। हाँ, m को क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू पाई R², ये होगा m। फिर R²/2, यहाँ पे आपने लिख दिया R²/2, ये समझ में आया? प्लस I2 करना है, तो I2 में क्या होगा, पहले इसके सेंटर के अबाउट निकालो, वो कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा इंटू पाई R/2 का स्क्वायर, ओके, इंटू क्या हो जाएगा, R²/2। ये तो आया किसका, डिस्क का सेंटर के अबाउट। लेकिन हमें सेंटर के अबाउट चाहिए क्या, कहीं और के अबाउट चाहिए? हमें इसके सेंटर के अबाउट नहीं, इस वाले के अबाउट चाहिए, तो प्लस इसमें शिफ्ट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बताओ कितना करना पड़ेगा, m×R/2 का स्क्वायर। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, प्लस m×R/2 का स्क्वायर, R/2 का स्क्वायर। और m क्या है, m यही वाला m, सिग्मा इंटू माइनस सिग्मा इंटू पाई R/2 का स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको? सर ये mr/2 बाद में किए, एक बार ये वाला बताओ ना। ये याद है ना ये फॉर्मूला? हाँ ये तो याद है सर। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा, mr²/2। सर समझ गया। तो इसके सेंटर मास के अबाउट mr²/2 होगा, तो m हमने ये लिख दिया, यस सर। R²/2 लिख दिया। ठीक यस। है। और R यहाँ पे, R²/2 यहाँ कितना हो जाएगा, R²/4 हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि यस R इसका कितना है, R/2 है। r/2 है सर। तो R²/4 हो गया, और साथ में यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, m/2 का स्क्वायर। टू का और स्क्वायर। m की वैल्यू कितनी है, माइनस सिग्मा इंटू पाई R/2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। यस सर। इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो सर। इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट द आंसर। ओके सर। तो लिख लीजिए इसको जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सर हाँ। सर ये जो हम निकाल रहे हैं जेड एक्सिस के उस पे है ना? हाँ, ये जेड एक्सिस, ये क्रॉस जेड एक्सिस के अबाउट। तो सर हम ऐसा नहीं कर सकते, छोटे वाले का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें उसके सेंटर ऑफ मास से, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से उसका बड़े वाले से कर लें, और फिर उसे सब्ट्रैक्ट कर दें, तो? वही तो किया है, ये जो लिखा है प्लस ये जो लिखा है, तो वही है ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसको थोड़ा और साफ साफ मैं करके बताता हूँ, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ अच्छे से। ये थोड़ा सा जगह कम है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। मैं इसको और क्लियर बताता हूँ आपको। सर इसका पीडीएफ सेंड कर दोगे लास्ट में? PDF ने व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं। सर आप शेयर करके स्क्रीन नोट्स में लिख के शेयर कर देना बाद में। व्हाइट बोर्ड में कैसे सेव होगा, सेव होता है क्या? नहीं सर, व्हाइट बोर्ड में नहीं, जैसे टैब पे ले रहे हो ना सर आप ये। हाँ, तो व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ। जूम के व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हो सर आप? हाँ। अच्छा, मैं वैसे कह रहा था ना सर, शेयर करके स्क्रीन तो उसके। नहीं नहीं, अभी आप ऐसे लेजी मत बनो, क्लास अभी हो रही है, तो प्रॉपर अभी लिख लो, क्यों बार वैसे। बार टाइम वेस्ट करने का है। ठीक तो है। मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, देखो वापस से मैं इसको बता रहा हूँ, आई रिक्वायर्ड जो होगा, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, I1 प्लस क्या लिखा है, I2। I1 क्या था, पूरे डिस्क का था,
पूरे डिस्क का क्या होगा, mr² बाई 2। m क्या होगा, सिग्मा इंटू पाई r²। बाई, ये आपका m हो गया, साथ में एक और r² आएगा, mr²बाई 2। ये समझ में आया क्या सबको, I1? अरे हाँ ना तो बोलो। प्लस I2 जो निकाल रहे हैं वो ये कैविटी वाले का कर रहे हैं, निगेटिव माइनस सिग्मा माना है, उसके लिए क्या लिखोगे, माइनस सिग्मा इंटू पाई r/2, इस पूरे का स्क्वायर, ये क्या हो गया, इसका मास हो गया, अपॉन r/2 का स्क्वायर, mr²बाई 2, ये हो जाएगा। यस और नो? प्लस इसमें अपन लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो उसमें क्या लगाओगे, माइनस सिग्मा इंटू पाई r/2 का स्क्वायर, ये तो मास हो गया, इंटू डिस्टेंस कितना है, r/2 का स्क्वायर। ये जाके आपको फाइनली आएगा पूरा, समझ में आया क्या? यस सर। हाँ तो लिख लो इसको अच्छे से। हो जाएगा तो बोलेंगे। हटाओ इसको, लिख लिया हो तो? यस सर, लिख लियो। सबने लिख लिया? यस सर। ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं टॉर्क की। हमने आई के बारे में जान पहचान कर लिया, आई कैसे निकालते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम देख लिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देख लिया, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के लिए निकाल लिए थे। पहले डिस्क्रीट मास के लिए देखा, फिर कंटिन्यूअस मास के लिए देखा, फिर सबका एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन करके पूरा सॉल्व कर लिया, हाँ या ना? और सबके रिजल्ट हमने याद भी कर लिए, याद है सबको? अब अपन पढ़ेंगे टॉर्क। टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। ठीक है बेटा? तो जैसे फोर्स का काम होता था चलाना, वैसे ही टॉर्क का काम होता है घुमाना। कोई दिक्कत? अगर अपन बात करें टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, ये कैसे डिफाइन होता है, तो इसको डिफाइन करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है? मोमेंट क्या होता है, जैसे मान लो ये एक्सिस बना दिया हमने, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ कहीं फोर्स लग रहा है ऐसे, तो अगर मैं इस ओरिजिन के अबाउट इस फोर्स का मोमेंट देखूं, तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करनी है। ये पोजीशन वेक्टर कहाँ पे जाके इसका हेड लाई करेगा, जहाँ पे ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसको अपन आर वेक्टर बोलते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क वेक्टर को ऐसे डिफाइन करते हैं, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है बेटा? ये आपका हो जाता है टॉर्क। और ए क्रॉस भी लिखना सिखाया आपको, आर पे हाथ रखो, एफ की तरफ राइट हैंड को घुमाओ, जिधर आएगा वो टॉर्क हो जाएगा। इस केस में टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, इनसाइड द प्लेन। ठीक है बेटा? और टॉर्क कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर या वेक्टर? तो वेक्टर होगी, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन मीटर, है कि नहीं? अच्छा, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, आर एफ, साथ में क्या होता है, साइन थीटा। तो ये एफ इंटू आर साइन थीटा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, एफ परपेंडिकुलर इंटू आर, या लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर इंटू आर। ये आर साइन थीटा को मोमेंट लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है बेटा? आर साइन थीटा को क्या बोलते हैं, आर साइन थीटा को क्या बोलते हैं, मोमेंट लेंथ। यस और नो? इसको लिख लो, फिर आगे इस पे बात करेंगे।
सर डायरेक्शन एक बार दोबारा बताना, राइट हैंड की फिंगर कर्ल करनी है। ए क्रॉस बी कैसे निकालता था? ए पे हाथ रखा, बी की तरफ आप एक घुमाया। ही हाथ रखता था सर, राइट हैंड रखता था और कर्ल कर देता था। हाँ, सेम वही करना है। आर पोजीशन वेक्टर पे हाथ रखनी है और एफ की तरफ घुमाना है, तो ठीक है। आपको टॉर्क मिल जाएगा। तो इस केस में टॉर्क किधर है? इनसाइड द प्लेन है। यस सर। तो मैग्नीट्यूड देखेंगे तो क्या होगा? ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर एफ साइन थीटा, या एफ इंटू आर साइन थीटा। आर साइन थीटा को क्या बोलोगे बेटा? आर आर साइन, आर लेंथ। साइन थीटा का मतलब क्या है? एफ पे परपेंडिकुलर हो आर, यस या सर। ये मैंने क्या लिख दिया, एफ परपेंडिकुलर यार, या आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। ठीक है, यस सर। या आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। ये डिपेंड करेगा किस में एफ का कंपोनेंट करना आसान है या किस में आर का कंपोनेंट करना आसान है। ओके, ओके सर। तो लिख लो, फिर मैं और क्वेश्चंस करा के बताता हूँ। ठीक है, लिख लीजिए पूरा कहानी। लिख लिया सर। ठीक है, सबने लिख लिया क्या? चलो, लिख लिया तो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊं फिर। यस लिख सर। लिया सबने? सबने लिख लिया ना? यस सर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो देखिए। जैसे मान लो अगर दिया हुआ है कि कोई फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया 3,2। यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप। ये है आपका फोर्स वेक्टर। तो आपको टॉर्क वेक्टर बतानी है क्या होगा। ट्राई टू फाइंड आउट क्या होना चाहिए, एंड ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। ऑल्सो कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। बताइए किधर होगा, कितना होगा? सॉल्व इट।
सर ये टॉर्क दिया हुआ है 2। फोर्स का वैल्यू गिवन है। टॉर्क वाट वाट का साइन लगा है, टॉर्क फाइंड आउट करना है। ओके सर। सर टॉर्क तो आ रहा है 5 न्यूटन मीटर। हाँ और वो सर 5/13 आ रहा है, साइन साइन इनवर्स 5/13 थीटा। ठीक है, चेक करते हैं सबका आ गया क्या। नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो देखिए टॉर्क वेक्टर हमने आपको क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है आर वेक्टर क्रॉस क्या होता है बेटा, एफ वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिए आई कैप जे कैप और के कैप। आर वेक्टर क्या क्या है, 3 i कैप है, 2 j कैप है, 0 k कैप है। और फोर्स वेक्टर क्या है, 2 i कैप, 3 j कैप और फिर साथ में क्या है, 0 k कैप है। व्हेन यू सॉल्व इट क्या आएगा, आई कैप ये वाला टर्म क्या जीरो हो जाएगा पूरा। जे कैप सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ऑब्वियसली के कैप में आएगा। और के कैप सॉल्व की जगह कितना हो जाएगा, 9 - 4, ये कितना हो गया के कैप। इसका मतलब ये 5 k कैप आ गया। यानी जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है वो किधर है, किधर है बताइए। जेड एक्सिस डायरेक्शन। हाँ, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा। ये आता है सबको डिटर्मिनेंट निकालने। यस सर। हाँ, 9 - 4 तो 5 k कैप विल बी द टॉर्क वेक्टर। करेक्ट। यस और नो। यस सर। ठीक है, लिख लो सब लोग, फिर मैं आगे बताता हूँ। सर डायरेक्शन आउटवर्ड है ना। हाँ,
डन। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े फिर। बोली बेटा। यस सर। यस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक और सवाल दे रहा हूँ। हाँ, तो डायरेक्शन निकालना आ गया, और मैग्नीट्यूड निकालना भी मैंने आपको बता दिया। तो मान लो कि अगर एक ऐसा वापस से एक प्लेन लेते हैं, एक ऐसा कोई बॉडी है, ठीक है ना, और इस पे हम मान लो इस तरह से एक्सेस ले लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे फोर्सेस मानो लग रहे हैं, ये डिस्टेंस मान लो है 2 मीटर। एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन का, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और ये एंगल मान लो 37 डिग्री है। एक फोर्स बिल्कुल ऐसा लग रहा है, 20 न्यूटन का है, ये डिस्टेंस मान लो है 4 मीटर। एक फोर्स ऐसे लग रहा है 45 डिग्री पे, फोर्स इधर की तरफ है, ये आपका है 10√2, और ये डिस्टेंस आपका है √2। ओके। एक फोर्स आपका ऐसे लग रहा है इधर की तरफ, 20 न्यूटन का, और ये है आपका 5 मीटर। एक फोर्स आपका ऐसे लग रहा है 4 न्यूटन, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है ये मान लो है आपका 2 मीटर। यस और नो? नाउ कैलकुलेट नेट टॉर्क अबाउट ओरिजिन। कैलकुलेट नेट टॉर्क अबाउट ओरिजिन। ट्राई कीजिए, बताइए कितना आएगा। एंड ऑल्सो डायरेक्शन, एंड ऑल्सो डायरेक्शन। सर ये जो 45 डिग्री के एंगल के साथ ये √2 दे रखे हैं, ये क्या चीज है? फिर √2 ये आर्म लेंथ, ओके सर। मोमेंट लेंथ, ओ, और इधर फोर्स है 10√2। ठीक है सर। ठीक है, ट्राई करो कितना आएगा। सर ये आ गया 132 आउटवर्ड्स। हम्म, सब लोग एक बार चेक करो, बताओ। सबका आ जाएगा तो बताना।
आया किसी का? बस सर, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है। हम्म। 18 आ रहा है सर। कितना आ रहा है? 18। 18। ओके, चेक चेक करते हैं, चलो। तो देखो आप, अगर मैं ये फोर्स वन जो कि एक्स वाई प्लेन में था, है ना, एक्स वाई प्लेन में या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो अगर मैं टॉर्क देखूं, टॉर्क नेट, तो मैं क्रॉस का मतलब इनसाइड द प्लेन, और डॉट का मतलब क्या होगा बेटा? आउटसाइड। हम किसी को भी पॉजिटिव मान सकते हैं। मान लो हमने इनसाइड को पॉजिटिव एज्यूम कर लिया और डॉट को क्या मान लिया? निगेटिव। ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो पहला जो आप देखेंगे, आर क्रॉस एफ, क्या इनसाइड द प्लेन आएगा? हाँ, आर पे हाथ रखो, एफ की तरफ घुमाओ, आएगा नहीं आएगा? तो हम इसको बोल देंगे 2 × 10, इनसाइड द प्लेन है, पॉजिटिव। ठीक है बेटा। अपन सेकेंड की बात करें तो वो भी आर क्रॉस एफ किधर आ रहा है? आर क्रॉस एफ की तरह इनसाइड द प्लेन आ रहा है, तो वो भी ऐड हो जाएगा। उसमें आर कितना था? √2। फोर्स कितना था? 10√2। ठीक है बेटा। अब अपन थर्ड में आए, इसका भी आर क्रॉस एफ की तरह इनसाइड द प्लेन है, और कितना डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ? 2 मीटर है, × 4, 8 हो जाएगा। और अच्छा, इस वाले का देखे तो 20 × 4, ये आउटसाइड द प्लेन हो जाएगा ना, आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ हम निगेटिव ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे निगेटिव कर दो, 20 × 4, 80 हो जाएगा। अब लास्ट वाला जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, उसमें देखा जाए तो 5 × 20, 100 आएगा, और ये आउटसाइड द प्लेन है, यानी कितना हो जाएगा? -100। व्हेन वी फर्दर सॉल्व इट, कितना मिलेगा बताओ? 28 प्लस 10 × 2 -180, कितना आएगा फाइनली? सर -132। -122। मतलब किधर होगा ये नेट डायरेक्शन? आउटसाइड द प्लेन। किधर होगा? आउटसाइड द प्लेन। तो इस तरीके से अपन टॉर्क निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट। क्या मेरी मतलब बात समझ में आई है? साइड वाले सारे प्लस करने हैं और आउटसाइड मतलब एक को नेगेटिव लेके चलना है और एक को पॉजिटिव, जो आउटसाइड है उनको नेगेटिव कर दें। आउटसाइड को नेगेटिव, जो इनसाइड है उसको पॉजिटिव लेना है। मैंने माना है साइन कन्वेंशन, यस सर, यस सर। और आप अपना अलग मान सकते हो, लेकिन आपको जो भी आएगा वो आपके एजम्पशन के अकॉर्डिंग ही आएगा। ओके सर। तो यहाँ पे आंसर क्या गया? 122 न्यूटन मीटर। समझ में आया क्या सबको? यस सर। ठीक। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हटा दें इसको? हाँ सर। ओके। यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक प्रोजेक्टाइल है 2 kg का, इसको 20 मीटर पर सेकेंड से फेंकते हैं 37 डिग्री एंगल पे। कितने एंगल पे? 37 डिग्री एंगल पे। ओके। तो आपको क्या बताना है? फाइंड आउट टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन projectile is at maximum height, and also calculate torque
about the same point, about the same point when projectile is hitting the ground, when projectile is hitting the ground. Now proceed. और जिसका भी आंसर आएगा बताएगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या बेटा सबको? यस और नो? यस सर। हाँ, ट्राई